नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। राजधानी लखनऊ में कम्युनिटी पुलिसिंग पर खरा उतरने के लिए लखनऊ कमिश्नरेट की तैयारियां जोरों से हैं। इसी कड़ी में डालीगंज स्थित संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था कार्यालय पर पुलिस वस्त्र सेवा केंद्र का उद्घाटन कमिश्नर डीके ठाकुर द्वारा किया गया। इस मौके पर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा भी मौजूद रही। यह केंद्र उन गरीबों के लिए स्थापित किया गया है जो बढ़ती ठंड में गर्म कपड़ों व अन्य सामानों से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए पुलिस ने अब पहल की है। कम्युनिटी पुलिस के माध्यम से यहाँ लोगों को जरूरत का सामान मुहैया कराया जाएगा, जिससे लोगों में विश्वास पैदा होगा। इस मौके पर कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा ने सभी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग में सहयोग दिया है। देखिए, हम लोग अपने जो कपड़े होते हैं, पुराने कपड़े या पहने हुए कपड़े होते हैं, हम या तो दान में दे देते हैं, कुछ लोग किसी को बर्तन एक्सचेंज करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग डिस्पोजल करते हैं। लेकिन एक विचार ये मन में था कि पहले कई सालों से पुलिस की तरफ से और जब आईटीबीपी में भी थे तो हम लोग अपने वस्त्र या तो कुष्ठ सेवा केंद्र में या विधवा आश्रम में, बाल आश्रम में दे रहे थे, लेकिन वो कुछ दिन बाद दे देते हैं और आप उसका फिर फॉलोअप नहीं कर पाते और हर साल शायद वो चीज़ आप कर भी नहीं पाते हैं। तो ये मन में विचार आया और फिर मैं बीच में एक दो कार्यक्रम में यहाँ गया था। यहाँ मौलाना साहब आए भी हुए हैं, खालिद रशीद साहब, उनके यहाँ भी मैं गया था तो देखा उन्होंने एक मॉल बनाया हुआ है। वो कंसेप्ट अच्छा लगा। फिर एक आध जगह और भी ऐसे देखने को मौका मिला, जैसे लगता है कि ईश्वर आपको प्रेरणा देता है किसी चीज़ की। तो उसके क्रम में फिर ये यहाँ एक कमरा छांटा गया जो सबसे बड़ा मीटिंग हॉल था, उसको एक छोटे से मॉल या शॉप के रूप में कन्वर्ट किया गया। फिर कुछ कपड़े खुद के घर से निकले, कुछ पुलिस कर्मियों से बातचीत की, कुछ कर्मियों ने दिल खोल कर दान किया, कुछ ने नए कपड़े ला के दिए, नए कंबल दिए। फिर व्यापार संघों से बात हुई, पुलिस वालों ने अपने स्तर पे बातें की और बहुत से ऐसे दुकानदार थे जिनका मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने नए कपड़े अपने ला के दे दिए जो बिक रहे थे या बिक नहीं रहे थे, सब तरह के, कभी लेकिन यूज़ नहीं हुए थे। तो कुल मिला के दोनों तरह के कपड़े होंगे इसमें, जो ब्रांड न्यू कपड़े हैं वो भी हैं और जो लोग यूज़ करते हैं लेकिन अब उनके शायद काम के नहीं हैं। पर शर्त ये रखी गई है कि फटे हुए नहीं होने चाहिए, फट के सिले हुए नहीं होने चाहिए, कपड़े ठीक इंटैक्ट होने चाहिए। और कोशिश ये है कि सभी लोग यहाँ आएँ जो भी नीडी हैं। और दो कपड़े, क्योंकि हमने शुरू में एक कपड़े का रखा था, लेकिन जिस तरह से लोगों ने दिल खोल कर सामने इसमें मदद की है तो अब उसको दो कपड़े कर दिए गए हैं कि कोई भी दो कपड़े अपने पसंद के चयन कर सकता है। और इसीलिए इस तरह की व्यवस्था है कि हैंगर्स में लगे हुए हैं कि आप घूमें, एक राउंड लें और किसी भी तरह के, अपने बच्चों के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए। अभी ठंड में काफ़ी कंबल भी आए हैं तो हम एक कंबल और एक कपड़े के साथ इनको कर रहे हैं और जिनको दो कपड़े चाहिए वो ले सकते हैं। ये पुलिस वस्त्र सेवा केंद्र है जिसका उद्घाटन आज किया गया है। ये हमारे ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री नवीन अरोड़ा जी हैं, उनकी परिकल्पना है, अवधारणा है, उनके प्रयास से ही सब सारा कुछ संपन्न हुआ है। इसमें ये व्यवस्था की गई है जो गरीब लोग हैं, जो कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, कंबल अफोर्ड नहीं कर सकते या कम है, जाड़े का मौसम है, उनको कंबल और उनके वस्त्र यहाँ दिए जा सकें। यहाँ दोनों तरह के वस्त्र रखे गए हैं, जो कुछ नए हैं और कुछ पुराने जो लोग यूज़ नहीं करते हैं। जो नए वस्त्र मिले हैं हमें यहाँ लखनऊ के व्यापारियों के सहयोग से मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। पुराने कपड़े बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे पास, आपके पास, हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं। पुराने कपड़े फटे नहीं होते हैं जिनको गरीब यूज़ कर सकते हैं। तो इसी परिकल्पना को ध्यान में रख के इसका उद्घाटन किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्र रहें, दोनों तरह के वस्त्र रहें और जो भी गरीब आएँ उनको ये विकल्प दिया जा रहा है कि वो कोई भी दो वस्त्र पसंद कर लें, चुन लें, ले जाएं। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं लखनऊ के सभी नागरिकों का, लखनऊ सभी व्यापारियों का, जिन्होंने हमें सहयोग दिया है और हमें इस वस्त्र सेवा केंद्र का प्रारंभ करने का, उद्घाटन करने का और आगे बनाए रखने का अवसर दिया है। और इसके पीछे जो अवधारणा है, पूरा प्रयास हमारे ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा का, उसका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। कमिश्नर ऑफ पुलिस डीके ठाकुर के निर्देशन में काकोरी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 8 अपहरणकर्ताओं को दबोचकर हवालात भेजा है, तो वहीं अपहृत को सकुशल बरामद किया है। बता दें कि पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के पास से तमंचा, कारतूस के साथ आल्टो कार, मोबाइल और बाइक को बरामद किया है। तो कार्रवाई देने वाली पुलिस टीम को डीसीपी साउथ रवि कुमार ने 20,000 के इनाम की घोषणा भी की है। देखिए, ये थाना काकोरी की पुलिस ने और हमारी सर्विलांस टीम ने, इन दोनों के जॉइंट ऑपरेशन में इस घटना का वर्कआउट किया गया है। पहले मैं बताना चाहूँगा कि कल थाना काकोरी की पुलिस को सूचना मिली फ़ोन से कि एक व्यक्ति ने बताया कि उनके मित्र लालमन जायसवाल को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और उनसे पैसे की मांग की जा रही है। इस बात का ऑडियो एविडेंस भी है, इन लोगों ने जो पैसे की मांग की है और डरा धमका रहे हैं, तो वो बातें कॉल रिकॉर्डिंग्स में भी सामने आई हैं और इसीलिए जो है तुरंत
उनके नंबर्स के लोकेशन लेके और टीमें लगाई गई, सर्विलांस की टीमें लगाई गई और 24 घंटे के अंदर में इस घटना का त्वरित खुलासा करते हुए ये जो 364 के मुकदमे का सफल अनावरण किया गया है और कुल 8 लोगों को गिरफ्तारी की गई है। सर, बरामदगी में क्या क्या सामान बरामद हुआ है? देखिए, इनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक ऑल्टो कार, इसके अलावा तमंचा, इनके मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। और जब इन लोगों ने उस अभियुक्तों ने जब किडनैप पर्सन को, अपने विक्टिम को अपने कब्जे में रखा हुआ था, तो उसके मोबाइल से भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराए हैं। 2 व्यक्तियों के ऑनलाइन ट्रांसफ़र के रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। एक मोहम्मद सुहेल है, उसने 32,000 रुपया उसके मोबाइल फ़ोन से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया और दूसरा केतन नाम का व्यक्ति है। आज और भी पैसे की डिमांड कर रहे थे, लेकिन जब इन लोगों ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लिया तो उसके बाद पुलिस की एक्टिविटी जब बढ़ी और इन लोगों को ट्रैक डाउन किया गया तो इन लोगों ने फिर इन लोगों के पास से अभी विक्टिम को रिकवर भी किया गया है और अब इन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे किसान संगठनों द्वारा ट्रैक्टर यात्रा निकालने की तैयारी की गई तो पुलिस ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। बता दें कि महमूदाबाद स्थित चीनी मिल कॉलोनी में लगभग 30 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ इकट्ठा हुए किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया तो पुलिस की मुस्तैदी और राउंड अप के चलते किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए 2 दर्जन से अधिक किसान नेताओं को कोतवाली में नजरबंद रखा गया। मुरादाबाद के डलारी में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के बाद छत से फेंकने की घटना अंजाम हुई तो पुलिस ने मामूली धाराओं में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताते हैं कि घटना बीती 4 जनवरी की है, जहां पड़ोस में रहने वाले युवक ने युवती से दुराचार किया और उसके बाद घर की छत से नीचे फेंक दिया तो घटना तमंचे के बल पर अंजाम दी गई तो पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सो रही थी जब ये अरविंद नाम का लड़का आया, बंदूक रखी मेरे सिर के ऊपर, मुंह में कपड़ा ठूस के छत पे ले गया। छत पे ले जाके मेरे साथ बलात्कार करा, मुझे छत पे से नीचे को फेंक दिया। मैंने आप उस लड़की को जानती थी पहले से? नहीं। तो कितने लोग थे वो? एक ही था। क्या नाम है उसका? अरविंद। अच्छा, अब आप क्या चाहती हो? इंसाफ। क्या इंसाफ चाहती हो? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, सजा होनी चाहिए उसे। पढ़ती हो आप? कितनी पढ़ाई कर रही है? हाई स्कूल। तो आपके साथ ये घटना हुई तो उस समय घर में कौन कौन था आपके? घर के लोग सभी थे। तो घर वालों को जानकारी नहीं हुई? जब मुंह में कपड़ा ढूंढ दिया तो घर में घर वालों को जानकारी कैसे होती? थाना डिलारी क्षेत्र में 5 तारीख की रात्रि में एक PRB पे सूचना दी गई थी, जिसमें कॉलर ने बताया कि अरविंद नाम का लड़का उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और छत से उठाकर फेंक रहा है। इस आधार पर पुलिस वहां गई और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें जो एक्यूज़ था उसको तत्काल गिरफ्तार भी किया गया। इसमें आज 164 का बयान लड़की का दर्ज हुआ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें बयान में लड़की ने अपने साथ रेप की भी बात स्वीकार की है। इस समय वर्तमान में अभियुक्त जेल में है और लड़की भी खतरे से बाहर है। आगे जो इसमें इन्वेस्टिगेशन है ये जारी है और जो अभी तक विवेचना हुई है उसमें ये प्रकाश में आया कि लड़के और लड़की दोनों पड़ोसी हैं और रात्रि में इस तरह की घटना हुई थी। प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य और सबूत मिले हैं उसके आधार पे इसमें गिरफ्तारी की गई है। आगे की जो विवेचना है वो साइंटिफिक आधार पे की जाएगी। कासगंज के अमापुर में 50 वर्षीय शीला देवी ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि लोग उनके जज्बे को देखकर सलाम करते हैं। बता दें कि शीला देवी ने घर की मर्यादा को तोड़ते हुए साइकिल से दूध बेचने का काम शुरू किया और वो अपने परिवार की गुजर के लिए 25 सालों से दूध बेच रही हैं। तो इनके काम को किसी ने सहयोग नहीं दिया तो वहीं शुरुआत 5 पशुओं से की गई थी, जिनकी देखभाल शीला देवी खुद करती थी। साथ ही पशुओं के चारे के साथ दूध बेचने का जिम्मा भी शीला ने उठाया था, जिसको देखकर लोग इनके अब जज्बे को सलाम करते हैं।
रायबरेली के बछरावा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने कई महीनों से फरार चल रहे 15,000 के इनामिया शातिर लुटेरों को धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरे के पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया है। बताया जाता है कि शातिर लुटेरे के ऊपर बछरावा, गुरबख्शगंज व शहर कोतवाली में 7 से अधिक मामले दर्ज हैं। तो आरोपी हरि किशन बजरंगबली का पुरवा गाँव का रहने वाला है, जिसे बछरावा पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ धर दबोचा है। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जाए अभियान के तहत हरकेश लोधी जो 15,000 का इनामिया था, इसको बछरावा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके ऊपर लगभग 7 मुकदमे गुरबख्शगंज, बछरावा और कोतवाली नगर में अंकित हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।